दोस्तों, मेरा नाम रितेश कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल में का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। चलिए हम लोग आज देखेंगे घातांक और घात के बारे में। एक टॉपिक है घातांक और घात, ठीक है। आज इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए घातांक और घात आखिर में किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल इसको हम लोग पहले समझ लेंगे घातांक और घात किसको बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ 2 के पावर में 4 है, ठीक है। तो इसमें किसको घातांक बोलेंगे, किसको घात बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, नीचे जो रहता है ना, इसको बोला जाता है आधार। याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आधार बोलते हैं, ठीक है। जो पावर में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं घातांक। क्या बोला जाता है, घातांक। और अगर ये दोनों मिल जाए, ये दोनों मिल जाता है तो इसको बोला जाता है घात। क्या बोला जाता है इसको, घात। तो आप लोग को समझ में आया होगा आखिर में घातांक और घात किसको बोलेंगे। अगर किसी का पावर में रहेगा, ठीक है, तो इसको बोला जाता है घातांक। और नीचे जो बेस में रहेगा आधार बोला जाता है इसको, ठीक है। आधार बोला जाता है, जो नीचे रहेगा उसको आधार, और पावर में जो रहेगा उसको घातांक। और ये दोनों मिल जाएगा तो इसको बोला जाता है घात, ठीक है। तो इसका लिखा हुआ मतलब 2 का पावर 4, इसको लिखेंगे हम लोग। 2 कितना बार लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं। 2 2 गुना 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 का पावर 4 है। तो ये हमारा घात पूछा, ठीक है। तो दोनों का हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को कि दोनों मिलाकर क्या हो जाता है, घात बन जाता है, ठीक है। इसको ऊपर को घातांक बोला जाता है, इसको आधार बोला जाता है। चलिए हम लोग 5-6 है फॉर्मूला, एक एक करके सबको देखेंगे। पहला देखिए क्या है कि किसी का पावर में m रहेगा और एक के पावर में अगर n रहेगा, ठीक है। पावर में रहेगा और दोनों का आधार सेम रहेगा और घात जो है अलग अलग रहेगा, पावर, ठीक है। तो इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, a का पावर में m प्लस n होता है। क्या होता है, m प्लस n। अगर गुना में रहेगा, आधार सेम सेम रहेगा तो पावर को जोड़ देना है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल। अगर अगर 5 का पावर 4 लिए और 5 का पावर 3 लेते हैं, ठीक है। 5 का पावर 4 लेते हैं, 5 का पावर 3 लिए। एक एग्जांपल समझिएगा बढ़िया से। दोनों का आधार हम लोग को सेम दिखा तो एक लिख दिए, दोनों में से एक फॉर्मूला के अनुसार। और m प्लस n मतलब पावर जुड़ जाता है, 4 प्लस 3 हो जाता है, तो 5 का पावर क्या हो जाएगा, 7। तो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर दोनों का आधार सेम रहेगा तो पावर को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। अगला चलिए दूसरा। अगर किसी का पावर a का पावर m रहेगा और भाग में रहेगा, ठीक है। भाग में रहेगा, दोनों का बेस सेम रहेगा, पावर जो अलग अलग रहेगा, कहने का मतलब कि a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n, ठीक है। आधार दोनों का सेम दिख रहा है आप लोग का, पावर अलग है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, a का पावर m माइनस n होता है। क्या होता है, a का पावर m माइनस n, ठीक है। तो इसको भी एक एग्जाम्पल से हम लोग समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिए इधर एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए यहाँ पे 5 का पावर ले लिए हम लोग 8, ठीक है, डिवाइड बाय 5 का पावर ले लिए हम लोग 4, ठीक है। दोनों का आधार हम लोग एकदम दिख रहा है साफ साफ, दोनों का सेम है और ये भागा में भी है, ठीक है। तो पावर जो है क्या हो जाता है, घट जाता है। कहने का मतलब 5 लिख दिए, ऊपर में 8 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को बार बार देखिए, आप लोग हम याद दिला रहे हैं। अगर दोनों का आधार सेम रहेगा तो पावर को क्या कर देना है, आप लोग को घटा देना है, ठीक है। अगला चलिए नेक्स्ट, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए। अगर तीसरा फॉर्मूला आप लोग देखिएगा ध्यान से। अगर a का पावर m रहेगा गुना, ठीक है, और b का पावर m रहेगा, मतलब आधार जो है अलग अलग है और बेस सेम रहे, तब क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अगर दोनों का बेस अलग अलग रहेगा और मतलब आधार अलग अलग रहेगा और पावर जो है सेम रहेगा, तो क्या हो जाता है कि a गुना b कर देना है, पावर में 2 गो m में एगो यहाँ पे m लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए माने एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आपको हम बताते हैं इसका। मान लीजिए कि हम लोग 3 का पावर ले लिया हम लोग 4 ले लिए गुना, ठीक है, और यहाँ पे 4 का पावर ले लिया हम लोग 4, ठीक है। तो हम लोग को दिख रहा है साफ साफ कि दोनों का जो है आधार जो है अलग अलग है, लेकिन पावर हम लोग को क्या दिख रहा है, सेम सेम दिख रहा है। तो होता क्या है इस केस में, इन दोनों को गुना कर देना है, 3 गुना 4 कर देना है, और ये दोनों पावर में से एगो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो कितना होगा, 3 चौके कितना होता है, 12, 12 का पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को।
ठीक है, अगला फिर एक चलते हैं, अगला देखिएगा 4 नंबर। मान लीजिए ए का पावर m रहेगा और वो भाग में रहेगा a का पावर, और यहाँ पे b का पावर जो रहेगा m रहेगा। उस केस में हम लोग क्या करेंगे देखिए, ठीक है, अगर ऐसा रहेगा ना तो क्या करना है कि a बटा लिखेंगे b लिख देंगे और दोनों m में से एगो m को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये होता क्या है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल लिए 6 का पावर 4 भागा 3 का पावर 4। ठीक है, दोनों का हम लोग का सेम सेम देखिए, दोनों का इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर m भागा b का पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का लिख सकते हैं। देखिए दोनों का जो है आधार अलग अलग है, लेकिन बेस जो है दोनों का, इसका आधार दोनों का अलग अलग है, पावर जो है सेम सेम है। ठीक है, सेम सेम रहता है और भाग में है, तो इसको क्या करते हैं, इसको बटा में लिख देंगे हम लोग का 6/3, और यहाँ पे दोनों 4 में से पावर पे लिखा जाता है। ठीक है, इस टाइप से होता है। ठीक है, अब देखिए एक, अगर किसी का पावर रहेगा तो क्या करेंगे, किसी का पावर मतलब a का पावर अगर m रहेगा, इसका भी पावर अगर m रहेगा, अगर पावर का पावर रहता है तो इसको क्या करना होता है, गुना हो जाता है। ठीक है, मैंने कहने का मतलब अगर 5 का पावर अगर 4 है और इसका पावर का भी पावर 3 है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे गुना होता है। कि एग्जाम्पल लेकर आप लोग हम बता रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि 5 का लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे 4 गुना 3 लिख देंगे, तो 5 का पावर कितना हो गया, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, पावर का पावर जो हमेशा याद रखिएगा वो मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है। ठीक है, बेस तो वही, आधार तो वही लिखाएगा, लेकिन दोनों गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर एक लेके चलते हैं, अगर किसी का पावर में अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या होगा, याद रखिएगा। अक्सर इसमें बच्चा गलती करता है, किसी का पावर अगर 0 है तो आंसर 0 लिखता है, लेकिन 0 नहीं होगा। किसी का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू जो है 1 होता है, याद रखिएगा। किसी का पावर अगर a का पावर 0 है, मतलब अगर 4 का पावर यहाँ पे 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, और एक होता है देखिए, अगर यहाँ पे लिखेंगे 1/a होता है, उसको मान लो यहाँ पे 4 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस में है, -2 है लिखिए। ठीक है, अगर भाग में है, बट्टा में है, याद रखिएगा, अगर बट्टा में है और पावर में माइनस में है, ठीक है, ये नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव में लाना होगा। ठीक है, पॉजिटिव में लाना होगा, तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा, ये ऊपर चल जाता है, प्लस यहाँ पे 4 चला जाएगा ऊपर में। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाता है। और बटा में है, ऊपर अगर पावर माइनस है, इसको प्लस लाना है तो ऊपर पलट जाता है, ऊपर चल जाता है, नीचे चल जाता है, तो 1 का नीचे तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, 16 हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा बनता है। ठीक है, ये जो आप लोग को बताएं 1 2 3 4 5 6 7 को आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे a का पावर a है, ये है ना, -m रखें। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, तो आज हम लोग जो बताएं आप लोग इस टॉपिक घातांक और घात अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, और समझ में आया होगा तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल को आप लोग अधिक दोस्तों को, अपने भाइयों को शेयर करें, ताकि हमारे चैनल में एक से ऐसा ही वीडियो हम लोग आप लोग को ला सके। अधिक से अधिक हमारे वीडियो चैनल को आप लोग प्यार दें। धन्यवाद।